हे गाइस, जय सिया राम। कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो तो मैंने ड्रेस पहन ली है, मैं इसको बाद में आपको दिखा दूँगी। तो आज जैसे मैंने पहले बहुत टाइम पहले से बताया रखा था कि मेरे देवर की शादी है, जो मेरे हस्बैंड के कज़न है उनकी। तो मैं क्या सोचती हूँ कि मैं रेडी हो रही हूँ तो आप लोगों को साथ में दिखा भी देती हूँ मैं कैसे रेडी हो रही हूँ। मैं ऐसा नॉर्मली कभी नहीं होती हूँ, शायद इसी वजह से मेरी स्किन थोड़ी साफ़ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है मेरी स्किन में। पर एक छोटा सा पिंपल निकला है, आई डोंट नो कैसे। बट जनरली मैं कुछ नहीं मतलब यूज़ करती हूँ, नॉर्मली बहुत कैजुअली मैं ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ, मेकअप वगैरह। अभी थोड़ा सा हल्का सा टचअप दूंगी, मैंने फेस साफ़ कर लिया बट फिर भी काजल दिख रहा है। चलो कोई नहीं, मैं किसी चीज़ से साफ़ करती हूँ। रुको 1 मिनट आती हूँ। ये चली गया, वाटर प्रूफ था ना थोड़ा सा, उस वजह से हो रहा है, लग रहा है। साफ कर लेती हूँ। डन हो गया। ये मैंने मेकअप रिमूवर स्पॉन्ज लिया हुआ है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मिनिमलिस्ट का विटामिन सी सीरम है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आई थिंक। हाँ, ये मिनिमलिस्ट का है, ये मैंने अभी मंगवाया है। मेरे को आई थिंक ये महीना हो गया मैं इसको यूज़ करते हुए। ये अच्छा है, इसको लगाऊंगी फॉर नॉर्मल स्किन। क्या ज़रूरत है। आज एक्चुअली क्या है, आज मेहंदी है। मुझे वैसे ग्रीन पहनना चाहिए था बट मेरे पास ग्रीन साड़ी मैंने ली थी, मैंने सोचा था मैं वो पहनूंगी बट मेरे को ना 2 दिन से बुखार आ रहे हैं, इसलिए मैं क्या मेरी हिम्मत नहीं है साड़ी संभालने की, क्योंकि पल्लू भी लेना पड़ेगा, साड़ी संभालो, बच्चे को भी ले आओ, तो दिक्कत होती है। और सूट में ना कंफर्टेबल रहते हो, पंजाबी तो वैसे स्पेशली सूट में कंफर्टेबल रहते हैं। नहीं, बीमार होने का एक फ़ायदा हो जाता है, बंदा थोड़ा सा वेट लूज हो जाता है। नहीं तो मेरा सच में बहुत बढ़िया हुआ था, बहुत नहीं 4-5 kg बढ़ गया था, क्योंकि मैं मायके में बहुत ज़्यादा अंड शंड खा रही थी, पेट भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसकी वजह से। ये क्या लगा हुआ है, देन उसके बाद निकाल के और सामान। देन ये फेस टोनर है लैक्मे का, धीरे से स्किन में अब्जॉर्ब होने तो ज़्यादा अच्छा है। आज मैं कोई हैवी मेकअप नहीं करूँगी क्योंकि रात का है और दूसरा है कि मेहंदी का है। आई डोंट नो वो कैसा होगा कैसा नहीं, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम शादी अटेंड कर रही हूँ अपनी शादी के बाद किसी की। मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हुई थी, मेरी रियल वाली नहीं, बट मेरी मम्मा की ननंद की बेटी की। बट उस टाइम मेरी जस्ट शादी हुई थी तो इतने ज़्यादा त्योहारों में इन्वॉल्व नहीं थी, क्योंकि सॉरी इतने ज़्यादा फंक्शंस में इन्वॉल्व नहीं थी, क्योंकि नई नई शादी करके आई थी ना। तो इसलिए थोड़ा शर्म भी फील कर रही थी और घर में भी काम अपना ही मतलब अपना बिजी थी। फिर पग फेरे के लिए चले जाओ, इधर चले जाओ, तो इस वजह से मैं बिजी थी। तो जेठेरों के यहाँ चले जाओ, तो इसलिए मैंने अटेंड ज़रूर की थी बट अच्छे से नहीं। बट ये मेरे को है कि मैं अच्छे से अटेंड करूँगी, वहाँ रहूँगी। तो हमारे घर से ये 1.5 घंटा दूर है। नेक्स्ट उठाते हैं। हाँ जी बेटा, अच्छा ठीक है। एंड दिस वन इज एम्ब्रोलिश, मतलब बजट से थोड़ी सी बाहर होती है बट एक बार ट्राई करो, सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये इजीली अपने स्किन पे ना एब्जॉर्ब हो जाती है। मेरे को मैं मेकअप ट्यूटोरियल करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है मेकअप का। मैं जो करती हूँ मैं वही आपको दिखाऊंगी। हाँ, 1 मिनट, मुझे आवाज़ में पड़ रही है मम्मा से, मैंने उनसे कुछ सामान मंगवाया था, तो मैं आती हूँ। उतनी देर में मेरी स्किन में थोड़ी एब्जॉर्ब भी हो जाएगी अच्छे से, तो मिलती हूँ आपको। तो थक गई, वो एक बड़ा काम बोला था मम्मी ने, तो अजीब लग रहा है क्या। प्राइमर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने मेकअप करना नहीं है ज़्यादा, जो मुझे थोड़े छोटे छोटे पिंपल आ गए हैं तो उसके लिए मैंने ये लिया है। सांस फूल गई है मेरी। थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। अभी मंगवाया मैंने जस्ट यही। तो पता है मैं ना एक्चुअली मेकअप करती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी,
मैंने कभी किया नहीं। मैं शादी में मैंने फर्स्ट टाइम मेकअप किया है। लोग बोल रहे होंगे कि झूठ बोल रही है, बट दैट्स अ रियलिटी। मैंने नहीं कभी भी मेकअप किया। और शादी के बाद भी मेरी जो फाउंडेशन मैंने एक खरीदी थी वो भी इन्होंने मेकअप किट में रखी हुई थी, तो उसके बाद मैंने उसको कभी यूज ही नहीं किया, तो वो बेचारी एक्सपायरी हो गई थी। तो फाइनली पर मैंने अभी अनघा के होने के बाद मेकअप सीखा है थोड़ा बहुत, ऐसे ही यूट्यूब पे देख देख के। तो ये वही है। तो दूसरा मैंने मेकअप लास्ट टाइम जब किया था वो था अनघे के मुंडन पे, तो लगा लो अक्टूबर में उसके मुंडन हुए थे। तो अभी क्या चल रहा है, अभी फेब चल रहा है ना, तो आप एस्टिमेट कर सकते हो। मैं ऐसे फिंगर से स्प्रेड कर रही हूँ, मेरे पास है ब्रश, बट मैं इसके साथ ही स्प्रेड करूँगी। मेरे उसमें होगा, बहुत सारे ब्रश है मेरे पास, जो मेरे हाथ में आया मैं वही लगा लूँगी। ये वाला है फाउंडेशन लगाने वाला, इसको लगाती हूँ, यूज़ करती हूँ। ये रहा स्विस ब्यूटी का ये। शीशे पे देख लेती हूँ, थोड़ी अजीब तो नहीं लग रही। देन उसके बाद ये मेरा ये पैलेट है, ये मैंने भी लिया। पहले तो मैं, आपको पता ही होगा कि पेंसिल लगाती थी ना, आईब्रो पेंसिल, वो यूज़ करते थे। मैं भी वही यूज़ करती थी। ये पैलेट मैंने अब भी जस्ट लुधियाना गई हूँ तो मैंने लिया है। वैसे मेरे ये ब्लैक ही हैं पूरे प्रॉपर, अच्छे लगते हैं इसके बिना भी, पर मैं क्या आज थोड़ा लगा ही लेती हूँ, थोड़ा शेप आ जाएगी। ये मेरा एसेंस का है, तो मैं ये सब हाईलाइट कर लेती हूँ। कहाँ गया भाई? ठीक है, डाल लो। मैं डाल लूंगी, साइड पे रख दो। ये बड्डा लेना, लाल लाल। ठीक है, बड्डा ले लो। नहीं, यही ले लो, यही बहुत है। थोड़ी सी एक्चुअली क्या है, इसको मिक्स करके लगाती हूँ, हाईलाइट को और ये ब्लश को। इससे अच्छा लगता है, ऐसे लगाने चाहिए। जिसका फेस गोल है, जिसका पतला है, उसको ऐसे लगाना चाहिए चिक्स के ऊपर। जिसका गोल है ये उसको ये। काजल लगा लो। ये मुझे देख के लगाना पड़ेगा। ये लग गया है। ये मुझे बहुत अच्छे से लगाने आता है। लाइनर मैं बहुत अच्छे से लगा लेती थी। दैट इज़ वन एसेस का है ये शुरू से ही मुझे लाइनर लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे अपनी आंखों से बहुत प्यारा शेट, ये क्या हो गया, देख के लगा लेती हूँ यार। नाउ माई आईज इज रेडी। अब बिंदी लगाऊंगी, थोड़े से बाल समेटूंगी और निकल जाऊंगी, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं और मेरे को गालियाँ पड़ रही हैं। ये बहुत हस्बैंड लोग नहीं समझ सकते हैं, सारा काम भी करो बाद में जूते खाओ, यही रियलिटी है। इसका हैक है थोड़ा सा कि इसको कैसे साफ़ किया जाता है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है वो बताने का, मैं फिर बताऊंगी। मिलती हूँ मैं आपको। फिर बिंदी लगा ही लेती हूँ, सूट के साथ मैच करती है। हाँ यस, पता नहीं मैं कितने दिन बाद ऐसी लंबी वाली बिंदी लगा रही हूँ। नॉर्मली मैं लगाती नहीं हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। कहते हैं ना काली आगे टोए, वही हिसाब है मेरा साथ। एंड देन ये पहन लेती हूँ मैं। एक तो रिंग है, तो मेरी मम्मा ने मुझे बना के दिया। हाँ, बहुत जल्दी मचा रखी है मैंने ऑलरेडी भी पहन रखी हैं, तो थोड़ी सी और पहन लेती हूँ। दिस वन इज दिस, लुक, ये निकल रहा है, ओह सॉरी, लुक। ये मेरे डायमंड के हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसको पहन लेती हूँ। गोल्ड क्या पहनना, ले के जाएंगे वहाँ जाके पहन लेंगे। इसको पहन लेती हूँ, ये ऐसे नॉर्मली खुलेंगे। फिर मैं वापस आई बिकॉज ये तो रह ही गया था मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मेरा फ़ोन नीचे चला गया। सवा घंटे का ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच गई, बिकॉज वहाँ अंधेरा था, क्या वीडियो रिकॉर्ड करती। फाइनली हम पहुंच गए। कितने बजे पहुंचे पता नहीं, आज मैंने घड़ी नहीं डाली। फ्रॉम बसोली पुड्डा, आई एम गोला सिख। ये मेरे जेठ हैं, ये जेठ भी हैं और इनके साथ मेरी मित्री भी हुई है।
पता लगा और उनको पता लगा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वो खुद को मतलब अपना इंट्रो दे रहे थे। तो आज मेहंदी का फंक्शन अभी शुरू नहीं हुआ था, हम जल्दी आ गए। हमें लगा था हम लेट हो गए बट नहीं। सॉरी, मैं ससुराल में ऊंची नहीं बोल सकती। अभी 8:30 हुआ है। यहाँ मेरे देवर को लग रही थी मेहंदी। तो गांव में ऐसा ही होता है, मुझे यही था, एक्सपेक्ट था कि ऐसा ही होता है, नॉर्मल है ये। आजकल थीम चल रहे हैं ऐसा वैसा बहुत सारा, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे मैं देख रही हूँ। बट नॉर्मली देसी शादी तो ऐसी ही होती है, सिंपल सोबर और मस्त, फुल एंजॉय। ये नेक्स्ट डे है जब शगुन आने वाला था। मेरी मदर इन लॉ के 4 भाई हैं और जो 3rd नंबर वाले थे उनके बेटे की शादी है और वो नहीं है इस दुनिया में, इसलिए उनके वाइफ जो मेरे मछली मामी जी हैं वो रो रहे थे। होता है, लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो ये अभी हमारी फैमिली बाहर नीचे बैठी हुई थी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये बाहर ये शगुन वाले जो लोग आए हुए थे सब लोग बैठे हुए थे। तो अभी शायद शगुन वाले चले गए हैं, शायद नहीं कंफर्म है कि शगुन वाले चले गए हैं। तो हम अभी फैमिली की बारी होती है, तो घर में जो जितने भी होती है फैमिली, बड़े रिलेटिव्स, वो सब आके जो शगुन के थाल होते हैं वहाँ पे शगुन डालते हैं, पैसे वगैरह देते हैं, जो भी धुला होता है। तो वही चल रहा है। और साथ में मेरी मदर इन लॉ मुझे किसी के बारे में बता रहे हैं कि ये तेरी मासी सास है, कुछ ऐसे। मतलब मैं बहुत लोगों को नहीं जानती हूँ, रिलेटिव्स जो हमारे हैं। तो वो मेरी मदर इन लॉ मुझे वही डिस्कस कर रहे हैं। देन अब आ गई हमारी बारी, हम जाएंगे। तो यही चलता है, ये शगुन के बाद की रिचुअल्स हैं हमारे। तो बाकी मुझे फिर भी लोगों ने पूछा था तो मैं एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। जो मेरे मम्मा हैं वो, उनके 4 भाई हैं। तो जो 3rd नंबर वाले हैं उनके बेटे की शादी है। उनका एक लड़का और एक लड़की है। और लड़की की शादी मेरी शादी से पहले हो चुकी है। उनका एक बेटा है, नगी से थोड़ा सा बड़ा है। और ये अभी इनकी शादी है। ये मेरे देवर हैं जो मेरी एज के ही हैं, आई थिंक 1 साल मेरे से छोटे होंगे, आई डोंट नो। मतलब मुझे इतना थोड़ा पता है कि वो मेरी एज के आसपास ही है। तो उनकी शादी है आज और शगुन है। और शगुन और शादी एक ही दिन में है। हमारी शादी ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि शगुन एक दिन पहले हो जाता है और अगले दिन बारात होती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ शगुन और बारात एक ही दिन में है। मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दोनों गप्पे मार रहे हैं। ये दोनों भाई बहन कहीं भी शुरू हो जाते हैं। तो मेरी जो मदर इन लॉ के है, जो मेरी सास की फैमिली है ना, वो बहुत बड़ी है भगवान की दया से। मेरे ससुर के साइड से भी है बट मेरी मदर इन लॉ की साइड से फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है। और जो थे बड़े मम्मा, ये सबसे घर में सबसे बड़े हैं, इसीलिए इनको सब बड़े मम्मी बोलते हैं। ये मेरी मासी सास हैं। देन उसके बाद बारी आ गई खाने की। ऑलमोस्ट ये मतलब लगा लो कि अभी ख़त्म हो गया था थोड़ा, क्योंकि शगुन वाले चले गए थे खा के। बाकी ये हमारी बारी है। ये मेरी ननद है, ननद की चौथी प्लेट, ये मेरी बब्बी है। सास को भी दिखा दे भाई, सास जी देखना। हाय, शगुन हो गया, खाना पीना हो गया। अभी थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, नीचे बूटना, हल्दी वगैरह लगेगी, हमारे यहाँ पहाड़ी बूटना बोलते हैं। फिर उसके बाद हम ऊपर आए हैं नीचे देखने के लिए, इन्होंने नया घर पोषण बनाया ऊपर। तो मेरी शक्ल छोड़ के घर देखे। अनग्या आ जाओ। अच्छा, ये भी वो लगाया वॉलपेपर।
हाँ वो बिस्तरे, गर्मियाँ अच्छी होती हैं, ज़्यादा बिस्तरे नहीं होते, गंदे गंदे होते हैं। वाह, अच्छा घर बनाया है। बाहर हो सकता है। ठीक है, वॉशरूम। इधर ताला लगा हुआ है। दीदी जाना है आपने? रहने दो, क्या हो गया, रहने दो, आप जाओ पापा के साथ। ये ऊपर है, जाए ऊपर टेरेस पे जाना, रहने दो, धूप बहुत है। चलो चलो, अच्छा बनाया पोषण, इन्होंने बहुत अच्छा बनाया। तो अभी ये सांत हो रही है। सांत का मतलब है कि हमारे यहाँ मामे जो आते हैं वो ये सब कुछ रिचुअल करते हैं। जो लड़की की जब शादी होती है तब मामों की तरफ से नथ आती है सोने की, और जब लड़के की शादी होती है आई थिंक वो कपड़ों के पैसे वगैरह और धाम का फंक्शन करते हैं। लड़की के टाइम भी धाम वगैरह होती है, बट लड़के के टाइम पे गहना वगैरह कुछ मन होता है, कोई सक्षम हो तो दे देता, नहीं तो नॉर्मली नहीं होता है। लड़की की शादी पे ज़रूर होता है सोने की नथ। सांत की रस्म होने के बाद तेल की रस्म होती है। उस टाइम में हम नाच गाने में बिजी थे, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। उसके तेल की रस्म होने के बाद मतलब जो ध्रुव होती है उसको लिया जाता है, उससे तेल माथे पे, हमारे यहाँ चुआना बोलते हैं, तो वो रस्म होती है। उसके बाद बूटने की रस्म होती है। तो ये वही थी, मैं वो